गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं स्पेशली क्लास 9 के लिए रियल नंबर का क्वेश्चन लाया हूँ। ये वैसे क्वेश्चंस हैं जो हमेशा आपको डिफिकल्ट में डाल देते हैं, थोड़ा सोचने में मजबूर करते हैं, लेकिन जो मैं तरीका बताऊंगा ना ये बहुत इजी रहेगा, आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, देन फाइंड x प्लस 1 बाई एक्स। नेक्स्ट है रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3 प्लस 1, फाइंड a माइनस b रूट 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। थर्ड है x इक्वल टू 3 माइनस 2 रूट 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट x माइनस 1 बाई रूट x। ऐसे क्वेश्चन को बनाने का बहुत सिंपल तरीका है, बस आपको फॉर्मूला माइंड में रखना है, तुरंत हो जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इफ x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, देन x प्लस 1 बाई x इक्वल टू 1। देखिए x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, ओके, तो 1 बाई x क्या होगा जी, 1 बाई 2 प्लस रूट 3 होगा, और 1 बाई 2 प्लस रूट 3 आपको बताया था ना मैंने, आपका जो डिनोमिनेटर है कभी रूट में नहीं होता है, ओके। अगर रूट में दिखे इसको तुरंत रेशनलाइज कर दो, ओके। रेशनलाइज कैसे होता है यहाँ देखो, यही चीज आपको सीखना है। स्टार्टिंग क्लास 9 में स्टार्टिंग से जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आपके चैप्टर में रियल नंबर वाले में, सबको रेशनलाइज करने वाला ही मिलेगा। अगर बीच में प्लस वाला क्वेश्चन मिलेगा 2 प्लस रूट 3, तो ऊपर नीचे वही क्वेश्चन का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, ठीक है। सेम क्वेश्चन सेम नंबर से, तो कितना हो जाएगा ये, ऊपर तो रह गया आपका 2 माइनस रूट 3, लेकिन नीचे कितना जाएगा, ये देखो क्या बना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो कितना होगा जी आपका 2 माइनस रूट 3 बाई 4 माइनस 3, यानी कितना आ गया 2 माइनस रूट 3, यानी आपका x का वैल्यू हो गया 2 प्लस रूट 3 और 1 बाई x का वैल्यू हो गया 2 माइनस रूट 3। अब क्या करोगे, पूछा क्या है, देन x प्लस 1 बाई x इक्वल टू व्हाट, x प्लस 1 बाई x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 3, प्लस है बीच में 2 माइनस रूट 3, बीच में कुछ ब्रैकेट दे दिया, प्लस अगर माइनस है तो यहाँ ब्रैकेट देना पड़ता है, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, चेंज होता है, लेकिन यहाँ प्लस है तो कोई देने की जरूरत नहीं है। अब देखो प्लस रूट 3 और माइनस रूट 3 खत्म हो गया, बचा क्या 4 हो गया आपका आंसर। ऐसा ही क्वेश्चन अगर यहाँ पे होल स्क्वायर चढ़ा देता, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में अगर होल स्क्वायर चढ़ा देता, तब यही लेके चलते ना, पहले x और 1 बाई x का वैल्यू निकालते, फिर इसको होल स्क्वायर में डालते इसी तरह, और फिर 4 का स्क्वायर करते तो कितना हो जाता है ये 60। कब, अगर ये होल स्क्वायर चढ़ाता तब, होल स्क्वायर नहीं चढ़ाया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन एक और मिलता आपको इसी टाइप का, क्या होता है जिसमें कि ये जो पावर है ना, यहां ना दे करके ये पावर इस पे दे देता और यहां दे देता, यानी x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं। मैं मान लेता हूं ये क्वेश्चन है, आपको तो पता ही है कि x का वैल्यू आपने 2 प्लस रूट 3 लाया और 1 बाई एक्स का वैल्यू आपने लाया 2 माइनस रूट 3। पहला कुछ बोला है x का स्क्वायर, तो x का जब स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा जी 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर होगा ना, होल स्क्वायर a प्लस b को होल स्क्वायर फॉर्मूला तोड़ो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और उसके बाद क्या है a माइनस b का होल स्क्वायर की जगह यानी 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर 2 माइनस रूट 3 है ना, तो 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर करोगे जब आप, तो 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस 2ab। आप देख रहे हो ना, इन दोनों को क्या करना था, जोड़ना था जी, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर वाला, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर करोगे साथ में तो क्या होगा ये 4, 2 जब 4 होगा ना, रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है, रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होगा 3, प्लस 2 जब 4 रूट 3 होगा ना, ये 2 जब 4 रूट 3, और बीच में प्लस है तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, अगर साइन प्लस की जगह पे माइनस होता इस पूरे को ब्रैकेट में लिखना पड़ता है, तो ये माइनस में जाता, ये माइनस में जाता और ये प्लस में हो जाता। यहाँ पे कितना हो जाएगा जी 4 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर 3, और ये माइनस आपका 2 4 रूट 3, ये देखो ये दोनों सेम
आया, खत्म हो गया। कितना हो गया 437 और ये 437 कितना आंसर देगा इसका 14। आई बात समझ में? देखो आपको एक बात बता देता हूं मैं, √3 आप लोग सोच रहे हो √3 में का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 क्यों आता है? बहुत बार क्वेश्चन ऐसा आता है, अक्सर आता है जब मैं क्लास में था। तो देखो जी, हम आपको बताया था ना एक्सपेरिमेंट वाला फॉर्मूला कि जो चीज √3 में रूट में होता है उसके पावर 1/2 छिपा रहता है। तो ये ऐसे लिखाएगा 3 to power 1/2 3 to power 1/2 कितना हो जाएगा जी, बेस वहीं पर रहेगा, पावर क्या हो जाएगा आपस में ऐड हो जाएगा। तो जब आपस में ऐड करोगे इसको तो कितना हो जाएगा जी 3 2 कैल्सियम 2 1 + 1 यानी 3 पे पावर 2/2 कट कितना हो गया 3 पे पावर 1 कितना आ गया 3। बात समझ में आई? इसीलिए मैं आपको ये समझाया, क्योंकि फिर हमसे पूछना नहीं कि √3 का स्क्वायर करें तो कितना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन से मैंने आपको 3 तरह के क्वेश्चन बता दिए, एक होल स्क्वायर वाला, एक दोनों के स्क्वायर वाला। मैं इसके बाद इसका एक और वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में इसी क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट आंसर निकालने का तरीका दूंगा। ठीक है, बिना पेपर को डायरेक्ट, बस आपको इस पे ध्यान देना है, आपको इस पे ध्यान देना और डायरेक्ट आप फिट कर लो इसका आंसर। ठीक है, क्लास 9 में हो आप लोग को ऐसे ही सोल्व करना पड़ेगा, तभी मार्क्स मिलने वाला है, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा मार्क्स। देखो जी, दूसरा क्वेश्चन आपका यही था ना, यहां पे आपको दिख रहा है कि डिनोमिनेटर रूट में आ गया है। अब यहां पे क्या है ना, यहां पे हमें a और b का वैल्यू फाइंड करना है। देखो बहुत इजी है, ये आपको फ्रैक्शन में दोनों दिख रहा है, लेकिन दोनों के दोनों रूट में है। यहाँ पे डिनोमिनेटर मुझे रूट में दिख गया, मुझे इसे रेशनलाइज करना ही पड़ेगा। तो क्या करोगे, पहला काम आप कि √3 - 1/√3 + 1। मैंने आपको बताया था ना कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है उसका अपोजिट साइन लेकर के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ऐसे जब ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा आपका √3 - 1 √3 - 1 का डबल मल्टीप्लाई यानी √3 - 1 का होल स्क्वायर बाय √3 + 1 या √3 - 1 यानी a + b into a - b। a + b into a - b क्या होता है जी a² - b²। ठीक है, उसके बाद जब इसको सोल्व करोगे तो a - b का होल स्क्वायर तो बच जाएगा ना। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² - 2ab बाई ये कितना होगा a² यानी √3 का स्क्वायर कितना होता है बताया था ना मैंने आपको, जब रूट में नंबर पे पावर 2 चढ़ जाए तो सीधे बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3 और ये -1 का स्क्वायर तो नहीं होता है। अब क्या होगा आगे आपका ये हो जाएगा 3 √3 है ना, तो 3 + 1 - 2√3 बाई कितना 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये कितना हो गया 314 - 2√3 बाई कितना है ये 2। आपको दिख रहा होगा यहाँ 4 है यहाँ 2 है, यहाँ 2 क्या हो जाएगा हमारा कॉमन निकल जाएगा। 2 कॉमन निकालो तो अंदर क्या बचा 2 - √3 बचा, यहां से 2 × √3 2 × 2 4 बाई 2 से 2 कट गया, आंसर कितना है आपका जी 2 - √3। हमें क्या रहा था a और b का वैल्यू ना, ये किसके इक्वल दिया है a - b√3। तो पहला वाले को पहले के साथ कंपेयर करो, दूसरे वाले को दूसरे के साथ कंपेयर करो। ठीक है, तो a = क्या हो गया जी 2 होगा और b = क्या होगा जी -b है ना, -b = -√3 माइनस कट गया यानी b = क्या होगा आपका √3। यही हो जाएगा आंसर। बात समझ में आई? अच्छे से समझ में आई होगी, अगर नहीं आई होगी ना आपको देखने के बाद भी तो आप मुझे प्लीज कमेंट में बताना कि आपको समझ में नहीं आया। मैं फिर से बताऊंगा ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास। और हाँ, मेरे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 देखो सेम वैसा ही था ना, x इक्वल कितना दिया, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया √x कर दिया, यानी उल्टा, पहले x² और x³ वो सब पूछता था, यहाँ पर डायरेक्ट रूट में डाल दिया है। ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करोगे देखो ध्यान से। पहला मैंने बताया था ना कि फ्रैक्शन वाला जब दिख रहा है
जब x इक्वल टू 3 माइनस 2√2 है तो हमें 1/x का वैल्यू निकालना है। ये कितना हो जाएगा? 1/x का वैल्यू 1/3 माइनस 2√2 होगा। अब इसको क्या करते हैं हम? रेशनलाइज कर दो। नीचे माइनस है ना जी, ऊपर इसके प्लस का मल्टीप्लाई कर दो, नीचे इसके प्लस का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब क्या होगा? ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 2√2 बाई ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म में जा रहा है ना, ये 1 का मल्टीप्लाई जो करते आ गया। ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसका फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा जी आपका? 3 प्लस 2√2 बाई 3 3 जो 9 है माइनस 8, यानी आपका कितना है? 9 माइनस 8 1 हो गया, तो बच गया आपका 3 प्लस 2√2। ठीक है, यानी x और 1/x का वैल्यू मिल गया। अब क्या करोगे आप लोग कि x प्लस 1/x का वैल्यू लिख लो। कितना होगा? x का वैल्यू 3 माइनस 2√2 और 1/x का वैल्यू कितना आया है? बीच में प्लस ही है ना, प्लस ही रखो। 3 प्लस 2√2, ये प्लस वाला माइनस वाला करके देखो ध्यान से। x का वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया तो x का वैल्यू रख दिया, 1/x का वैल्यू मैंने निकाला, 1/x का वैल्यू रख दिया, यानी x प्लस 1/x कितना आ रहा है आपका? x प्लस 1/x का वैल्यू आ गया 6। ठीक है, x प्लस 1/x का वैल्यू कितना आ गया? ये देखो माइनस 2√2 प्लस 2√2 खत्म हो गया, 3 3 6 बच गया। अब देखो ये x प्लस 1/x माइनस 1/x है ना, और हमारा वैल्यू कितना आ रहा है? x प्लस 1/x आ रहा है। आपको माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि ये जो बना हुआ है ना, ये इससे बना है। देखो √x माइनस 1/√x के होल स्क्वायर से। क्यों? क्योंकि a माइनस बी के होल स्क्वायर में भी a प्लस बी आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है ना। यहाँ पे दिख रहा है ये √x है, यहाँ पे सिर्फ x है, इसका मतलब √x का होल स्क्वायर करेंगे तो x बाहर आएगा। ये 1/√x है, 1/√x का हम होल स्क्वायर करेंगे तो 1/x बाहर आएगा ना। इसी से पकड़ना आना चाहिए आपको, इस चीज को माइंड में रखना कि ये देख रहे हैं ये पावर, अगर घटता हुआ पावर की बात करें, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे और घटते हुए पावर पे जाए तो तुरंत आपको देखना कि क्या इसका स्क्वायर ये बन रहा है। अगर बन रहा है तो ऐसे बनेगा, ऐसा क्वेश्चन ही देगा, इसके अलावा क्वेश्चन आएगा नहीं। या तो इसके ऊपर पावर हम पूछ रहे तो इसके यहाँ पावर ऊपर पूछेगा, तो पहला क्वेश्चन मैंने बताया। अभी जो थर्ड बता रहा हूं इसका पावर नीचे घट रहा है तो उसको इस तरीके से बनाना है। तो देखो x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर कितना होगा जी? a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a माइनस बी है ना, माइनस होगा ना, माइनस 2ab, ये कटेगा √x, क्या बचा 2, तो ये कितना होगा आपका? √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा या आपका x प्लस 1/x माइनस 2। तो √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर बराबर कितना जाएगा? जब मैं आपसे x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है? 6 में लगाया ना, 6 माइनस 2 कितना हो गया जी? √x माइनस 1/√x, यहाँ पर होल स्क्वायर था ना, होल स्क्वायर को उधर ले दे केवल अंदर √4 हो जाएगा, और अंदर √4 का क्या वैल्यू आता है? प्लस माइनस 2, दोनों वैल्यू आता है ना। आई होप आप लोग को ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया हो। अगर इस क्वेश्चन में चाहे इससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम होता है, समझ में नहीं आता है, तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बोलो आप कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक बार और समझाइए। मैं ये वीडियो फिर से बनाऊंगा, इससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन में बनाऊंगा। ओके, सो कीप वॉच, और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड शेयर करें। कमी तो है नहीं, अगर कमी है तो प्लीज आप मुझे बोले, मैं उस कमी को दूर करूंगा। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग।